और नौजवान साथियों, मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन जय श्री राम का नारा पूरा हो गया है। हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, हमारे नारे क्या होने चाहिए, हमारे नैरेटिव क्या होने चाहिए, समाज के तमाम बुजुर्ग लोगों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जन उद्घोषणा सेवा संस्थान के तमाम पदाधिकारी, इस प्रोग्राम के मुंतजमीन, आयोजक, ऑर्गेनाइजर, इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, तमाम सारे लोग, मुझे अभी इतना ही पता था कि जब मैं दिल्ली से चला था तो मेरे साथ 2 पीढ़ियां साथ चली थी। मैं जब इस हॉल में पहुंचा तो मुझे पता चला कि इस हॉल में 3 पीढ़ियां एक साथ बैठी हैं। उसमें एक मंच पर है, उनके पुत्र और उनके पिताजी आपके बीच में बैठे हैं। मैं आपको आज पूरे देश में जो संकट हैं, जो समस्याएं हैं, उनको सब हम देश के रूप में देखते हैं। और एक बेसिक कंफ्यूजन है, ये वैसे ही है कि किसी डॉक्टर को अगर बीमारी ही ना पता चले तो वो इलाज सही नहीं कर सकता। हमारे मन मस्तिष्क के अंदर, हमारी शिक्षा में, राजनीतिक लोगों ने, विश्वविद्यालयों में अध्यापकों ने और समाज में जो बुद्धिजीवी हैं, उन सब ने मिलके 70 साल पहले जो जघन्य अपराध किए हैं, उन अपराधों को समाप्त करने का ये समय है। और कुछ अपराध ऐसे होते हैं कि आप हथियार से किसी की हत्या कर दें, मैं उस अपराध को बड़ा नहीं मानता हूं। आप ऐसे अपराध करें कि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी मानसिक तौर पे अपंग हो जाए, उस अपराध के लिए कोई क्षमा नहीं हो सकता। हम 70 सालों से झूठ बोलने, झूठ सुनने और झूठ के बारे में प्रचार करने में दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। और हमारे अंदर इतने घर कर गया है झूठ कि अगर कोई बीच में से उठ के कहे कि ये बहुत बड़ा काम कर रहा है, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा आदमी है, आप गलत समझ रहे हैं। यानी हम खुद भी झूठ बोलते हैं और जो सच बात बोल रहा होता है उसको भी झूठा मानते हैं। 21वीं सदी के इस दौर में जब संचार क्रांति हुई, तो क्यों मेरा वास्ता पत्रकारिता से रहा है, आप सब जानते हैं। मैंने जितने साल देश में पत्रकारिता की है, करीब करीब उतने ही विदेश में की है। और भारत का सबसे प्रिय देश, सबसे प्यारा देश, जो भारत के हर जनमानस के मुंह पर है, उस पाकिस्तान में भी मैंने नौकरी की है। ये मैंने इसलिए कहा है कि हम जब किसी के बारे में जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, लेकिन समाज में एक वर्ग ऐसा है कि जो जिस विषय को नहीं जानता वो उसी का एक्सपर्ट है, इसलिए खुद भी भ्रम में है और समाज को भी भ्रम में रखते हैं।
होती है, सत्ताओं को झूठ बोलने का, समय समय पे अपने वादे से पलट जाने का अधिकार समाज को देना चाहिए, क्योंकि वो राजनीति में है। हम समाज में जो लोग राजनीति में चले जाते हैं उनसे उम्मीद करते हैं कि वो सन्यासी जैसा व्यवहार करें और सन्यासी टिकट की लाइन में लगे। हर एक की भूमिका तय है, उसके लिए नियम तय हैं। भूमिका को बदलेंगे तो नियम भी बदलने पड़ेंगे। आज गीता जयंती के इस समारोह में मैं आपसे गीता के बारे में 2-3 बातें कहूंगा कि मैं जानता हूं कि मैं कोई बहुत उसका एक्सपर्ट नहीं। अभी जो हमारी एक बुजुर्ग मां थी, उन्होंने बताया कोई 5000 साल पहले ये ग्रंथ लिखा गया। किन हालातों में लिखा गया उसको भारतीय समाज ने छोड़ दिया, क्योंकि हम अपनी सुविधा और अपने लालच के तहत चीजों की परिभाषा करते हैं। परिभाषा को नहीं बदला जा सकता, कहने का तरीका बदला जा सकता है, लेकिन हमने गीता हो, रामायण हो, आजादी का आंदोलन हो, नारे हो, उन सबको अपनी सुविधाओं के हिसाब से बदल दिया है। राजनीतिक सत्ता ने जिस तरीके से इस देश की राजनीति को, संविधान को, उस स्वतंत्रता आंदोलन के आइकॉन जो हैं उन सबको बदल दिया, क्योंकि उस राजनीति को वो सूट करता था। और उस हालात में जो लोग पैदा हुए उसमें बहादुर के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। हम कुछ लोगों के नाम इसलिए लेते हैं कि उनका भी एक फोटो रहना चाहिए। हमने अपने समाज को कायरों के बारे में बताया है, और अगर आपके घर में कोई ऐसी तस्वीर हो जिसे देख करके आपके मन में न कोई सम्मान का भाव आए, न गौरव का भाव आए, न पुरुषार्थ जगे, उस तस्वीर को हटा दीजिए। हम भगत सिंह की बात घर के अंदर करते हैं, बीच बीच में करते हैं सुविधा के लिए। सुभाष की बात करते हैं सुविधा के लिए। हम सावरकर की बात करते हैं सुविधा के लिए, लेकिन अपने बच्चे से कहते हैं चाचा नहीं बनना है। कैसे सत्ता तक पहुंचना है इसके लिए सब कुछ दांव पे लगा देना, लेकिन सावरकर मत बनना, सुभाष भी नहीं बनना है तुम्हें। तो जब किसी समाज के, किसी राष्ट्र के आइकॉन बदल जाते हैं तो समाज वैसा ही हो जाता है। इसलिए गीता के बारे में गांधी जी की अपनी एक इंटरप्रिटेशन है, डॉक्टर राधाकृष्णन की भी अपनी एक इंटरप्रिटेशन है, लेकिन आपने भगवान कृष्ण ने जहां से गीता शुरू हुई उन्हें भुला करके गांधी जी की गीता को पकड़ लिया। लिहाजा गांधी के हाथ में गीता थी तो उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्मा। वो गीता को लेके अहिंसा की बात कर रहे थे और भगवान श्री कृष्ण गीता को लेके महाभारत कर रहे थे। आपको तय करना है कि गीता पढ़ना है तो पूरा श्लोक पढ़ना है, एक लाइन नहीं पढ़नी, दूसरी नहीं छुपानी, क्योंकि समाज में वो राजनीतिक तौर से सूट करता है। राजनीति बहुत छोटी सी चीज है, बनती रही है, बिखरती रही है, और एक राजनीतिक भारत हजारों बार टूटा है। लेकिन भारत राष्ट्र क्या है? राष्ट्र आपकी आस्था, सरोकारों का,
आपकी संस्कृति का हिस्सा है। एक राष्ट्र जो होता है उसको चलाने के लिए एक देश होता है, उस देश को चलाने के लिए एक सरकार बनती है और वह सरकार, उसके कुछ अंग होते हैं, न्यायपालिका होती है, पुलिस होती है, आर्मी होती है और दूसरी व्यवस्थाएं होती हैं। तो देश तो संविधान से चलता है, लेकिन राष्ट्र मेरी और आपकी आस्थाओं से चलता है। ये जो यहां दीप का आपने प्रज्वलित कराया, ये राष्ट्र का अंग है। यहां लोगों ने शंख बजाया, ये मेरी राष्ट्र और संस्कृति की पहचान है, इसका भारत से कोई संबंध नहीं है। ये जो जनगण है ये संविधान का हिस्सा है, ये गाना होगा, उस पर खड़े होना होगा। लेकिन आपने पिछले 70 सालों से, मैं बाकी की बात नहीं करना चाहता, आपने सरकार को बदल देना और इस सरकार को हटा के उस सरकार को लेके आना, आपने समझा कि आपने देश बदल दिया है। सरकार बदलती है, राष्ट्र नहीं बदलता है। राष्ट्र को बदलने के लिए समाज को लड़ना होता है। ये राम मंदिर, सरकार उसका क्रेडिट ले सकती है, वो एक अलग इशू है। वो जिस भी राजा के दौर में बनेगा, कह सकते हैं इसका इतिहास में लिखा जाएगा फला राजा के दौर में राम मंदिर बना था। लेकिन मेरी चिंता दूसरी है। क्या मैं जान सकता हूं कि गुजरात के तट पर सोमनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए क्या 50 करोड़ मुसलमान आए थे? आपके हजारों मंदिर तोड़े, मथुरा का तोड़ा, काशी का तोड़ा और 30-40 हजार तोड़े। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है किसी मंदिर को बचाना, मंदिर की रक्षा करना समाज की जिम्मेदारी है। और जब समाज कमजोर हो जाता है, उसमें विकृतियां आ जाती हैं, उसमें लालच और घमंड और अहंकार बढ़ जाता है, उसमें कायरता जब आ जाती है, तो स्टेट यानी राज यानी सरकार उस समाज की आस्थाओं पे चोट करना शुरू करती है। जब जब समाज कमजोर हुआ है, सरकारों ने अपनी ताकत को, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए राष्ट्र के जो आइकॉन हैं, जो राष्ट्र के कंपोनेंट्स हैं, उसमें दखल देना शुरू किया। भारत समाज कमजोर हो गया, आपको अपने लोगों ने दीनहीन करा, आपको कभी असली इतिहास नहीं बताया गया। मैं मानता हूं कि सरकारें आई इस देश में 6-6 72-73 साल की इस तथाकथित आजादी में 6 मुसलमान शिक्षा मंत्री थे। किसने क्या किया उसमें नहीं जाना चाहता। कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज में क्या पढ़ाया जा रहा है, ये हम चर्चा तो करते हैं, लेकिन एक आम नागरिक की हैसियत में क्या हमारे जीवन में सब कुछ जो क्लास में पढ़ाया जाता है, क्या हम उसी की चर्चा करते हैं, उसके इतर कोई चर्चा नहीं करते? तो अगर ये पढ़ा भी दिया गया है कि जो वंदे मातरम है, जिसे 1937 में उसमें विवाद हुआ और कहा गया कि साहब इससे मुसलमानों की भावनाएं बढ़ जाती हैं, लिहाजा इसमें जो देवी देवताओं का जिक्र है इससे हम संतुष्ट नहीं है। अब ये बात शायद हो सकता है किसी कॉलेज में ना पढ़ाई जाती हो, लेकिन मौजूद है। लेकिन समाज को जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया। उसका क्या हो रहा है कि हम सही तरीके से अपनी बात को सरकारों के सामने नहीं रख रहे, और सरकार का ये भी मतलब नहीं होता
की बात कर रहा हूं और 1930 दिसंबर 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं। सर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने उस अधिवेशन की अध्यक्षता सदारत की थी। 1930 में उस शख्स ने कहा कि भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पर जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं उनको अलग कर देना चाहिए। और 37 के अंदर मौलाना आजाद जिन्ना का नाम लेके कहते हैं कि इस वंदे मातरम के ऊपर विवाद है, मुसलमानों की भावनाएं भड़की हुई हैं। उस पे बातचीत हुई और कहा कि साहब बाकी हिस्सा निकाल देते हैं, 2 रह जाएंगे, 2 सेंटेंस ऊपर के बोले जाएंगे। यहां तक का भी इतिहास में समझता हूं किताब में है, लेकिन उसमें मैं एक वैल्यू एडिशन करना चाहता हूं। सरकार क्या करती है नहीं करती है, आपकी बात मानती है, मैं कभी सरकार के सामने कोई बात नहीं रखना चाहता। मुझे लगता है कि इस समाज के लोगों को सच बात बता दो, ये इतनी जोर से चिल्लाएंगे कि सरकार सुन लेगी। समाज को सही बात पता नहीं होगी तो सरकारें चाहती हैं कि ना पता चले, वही अच्छा। भारत आजाद हुआ तथाकथित तौर पर, आजादी का शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ, ब्रिटेन के संविधान में भी नहीं लिखा हुआ। और जिस दिन पार्लियामेंट में 1946 में अंग्रेजों की मेहरबानी से नामित हुए प्रधानमंत्री ने एक अंग्रेजी में भाषण दिया। वो भाषण भारत के गरीब लोगों को दे रहे थे कि क्वीन विक्टोरिया को दे रहे थे, ये तो वो बताएं। मेरा सवाल दूसरा है, भारत के गृह मंत्री ने एक टेलीग्राम भेजा देश के बहुत जाने माने संगीतकार, और यह कहा कि आपको जब भारत की आजादी की घोषणा होगी, आपको भारत की पार्लियामेंट में, संसद में आना है और वंदे मातरम गाना है। यह सारा रिकॉर्ड पे है। उस संगीतकार की आप भावना देखिए। तो संगीतकार थे, ऐसे नहीं था सिर्फ उनका सितार बजाने का काम था। उन्होंने सरदार पटेल को टेलीग्राम पे कहा कि मैं संसद आऊंगा, वंदे मातरम गाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सरदार पटेल ने पूछा उनसे, उन्होंने कहा मैं इसी शर्त पे आऊंगा कि आप संसद में जब मुझे बुलाएं, आजादी की घोषणा के बाद भारत की संसद में जब पहला वंदे मातरम गाया जाएगा तो मैं पूरा 22 पंक्तियों का 9.5 मिनट का गाऊंगा। ऐसे लोग थे जिन्हें सत्ता से कोई पद्मश्री और पवन विभूषण नहीं लेना था। सरदार पटेल ने कहा आइए, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर उनका नाम है। वो आए, जब आजादी की घोषणा हो गई, उसके बाद भारत की संसद में जो वंदे मातरम गाया गया, 22 पंक्तियों का 9.5 मिनट का। मैं आजाद भारत का नागरिक हूं, मैं तो उस वंदे मातरम को मानूंगा। मैं क्यों मानूं 1937 में किसने क्या समझौता किया? आजादी से पहले किसने किसके साथ क्या समझौता किया था, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। भारत आजाद हो गया और भारत की संसद में अगर पूरा वंदे मातरम गाया गया था तो फिर जिसको ऐतराज है वो चले जाए। उनके ऐतराज के कारण, इन्हीं कारणों से उन्होंने मुल्क बांटा था। उन्हें भारत की आस्थाएं, सरोकार, परंपराएं नहीं अच्छी लगती थी, तो वो जहां जाना चाहते थे चले गए। लेकिन एक दूसरी चीज देखिए कि मुस्लिम लीग के एक बहुत बड़े लीडर हैं, वो यहां रह गए, बेटा पाकिस्तान चला गया। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे मुस्लिम लीग के मिस्टर लारी,
वो जब ये गाया जा रहा था तो संसद में बैठे हुए थे। खलीकुज़्ज़मान उस विश्वविद्यालय के जहां मैं पैदा हुआ, जिस विश्वविद्यालय के बारे में आपको सबको पता ही होगा, मुझे बताने की आवश्यकता है, उसी विश्वविद्यालय ने पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर दिया। ये सब लोग संसद में थे भारत की, यानी कितने शातिर लोग थे। मुल्क भी बांटा और यहां के संविधान में, विधान में जितने मर्जी के चेंज थे वो करा के चले गए, वो भी बाद में पाकिस्तान चले गए। और उन्हीं खलीकुज़्ज़मान साहब ने अपनी किताब में लिखा है, पाथवे टू पाकिस्तान, पेज नंबर 241, वो लिख रहे हैं कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ना होता तो हमारे ख्वाबों का पाकिस्तान हमें न मिलता। तो जिन्हा मौलाना आजाद, इनके बीच में आप डिबेट करते रहिए। मैं आप सबके सामने इस ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि हम उसको कितना भी बुरा माने, कितना भी इतिहास उसको गाली इसलिए दे कि उसको गाली देने से हमारी कोई आत्मसंतुष्टि हो सकती है, जिन्हा अपने मकसद में ईमानदार था, उसने कोई चीज छुपाई नहीं। लेकिन जो यहां रह गए वो जिन्ना से ज्यादा खतरनाक थे। मौलाना आजाद की आखिरी स्पीच जामा मस्जिद की सुन लीजिएगा, क्योंकि हमारे समाज में झूठे मक्कार और डकैतों को, बलात्कारियों को हीरो बनाया गया। यही हीरो हैं आपके। ना आपने उनकी स्पीच सुनी, ना उनकी बैकग्राउंड सुनी। देश का पहला शिक्षा मंत्री जो अपने जीते जी सच नहीं बोल पाया, वो भारत की शिक्षा में सच लिखेगा। एक किताब लिखी उन्होंने अपने जीते जी, इंडिया विंस फ्रीडम, रिटन बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद। और उस किताब लिखने के बाद अपनी वसीयत में लिखा, ये देश के लोगों को अगर 1989 और 88 में भी पता चल जाता तो भी शायद समाज कुछ अपनी सोच को दुरुस्त कर लेता। उस वसीयत में लिखा कि इस किताब के अंदर मैं कुछ अपनी दिल की बात लिखना चाहता हूं, लेकिन मैं लिख नहीं सकता, मेरे मरने के 30 साल बाद इन पन्नों को छाप देना। ओरिएंटल पब्लिकेशन की वो किताब थी, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला, मुकदमा जीत गए, 30 पन्ने लगा करके नई किताब आ गई। लेकिन जिस पार्टी के वो लीडर थे, उस पार्टी की महान लोगों ने, उनको लगा कि अगर ये बात लोग पढ़ लेंगे तो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये हिंदूवादी संगठन मौलाना आजाद के बारे में कुछ कहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मौलाना खुद नेहरू के बारे में क्या कह रहा है ये पता चल गया तो हमारा तो सेकुलरिज्म सड़क पे लुट जाएगा। मार्केट से किताबें गायब हो गई, लेकिन उसकी एक कॉपी मेरे पास है। और वो कॉपी किताब मैंने इसलिए नहीं, मैं तो 25 साल से पत्रकारिता में था। जो भी कुछ मैं आज यहां हूं, जिन कारणों से भी आप मुझे सुनते हैं, यहां विष्णु शंकर जैन जी और उनके पिताजी मुझे, मैंने कहा मेरा टिकट करा दीजिए, मैं चला जाऊंगा। पिताजी को और बेटे को लगा कि ऐसा ना हो पुष्पन जी ना जाए, दोनों ने टिकट भी मेरी कराई और सीट भी अपने बीच में रखी हुई, उतर गए। तो उस किताब में वो साहब लिखते हैं कि नेहरू वाज रॉन्ग, जिन्ना वाज राइट। ये जिससे उस 30 पन्नों का अगर जीते जी लिखते तो अपना एजेंडा नहीं लागू कर पाते। तो एक
लोग चले और आपके और मेरे दौर में इस देश के उपराष्ट्रपति जो अब नहीं है, दुनिया में है, पद पे नहीं है, उनके विचार आपने सुन लिए होंगे। तो हम किताबों को भी सेलेक्टिव तरीके से पढ़ते हैं। ये जो 1946 वाली स्थिति में आपके सामने रखा हूं, ये देश इस वक्त उसी मुहाने पे खड़ा है। और शायद हमको लग रहा है कि पूरे देश में राष्ट्रवादी सरकार है, सरकार राष्ट्रवादी है, अपनी जगह है, लेकिन सरकार की लिमिटेशंस होती हैं। और जो समाज सरकारों पे निर्भर हो जाता है, वो समाज कभी अपने इतिहास को बचा नहीं पाता। आप अपनी बात, अपने मन की बात अब कह पा रहे हैं। आपने 700 साल से अपने मन की बात कही नहीं, आपके मन के अंदर ही समाप्त होती चली गई। इसलिए भारतीय राजनीति के अंदर बहुत सोच समझ के, मैं इसको ये नहीं मानता कि आउट ऑफ ब्लू ऐसे ही हो गया है। जिन लोगों ने भारतीय राजनीति और भारतीय समाज का अध्ययन किया है, बहुत सोच समझ के इस समाज की कमजोरी, जो फॉल्ट लाइन है, उसका ऐसा इस्तेमाल किया है कि आप हैं तो 90 करोड़, लेकिन दिखाई आप 90 लाख भी देते हैं। इसलिए एक, जिसे आप हिंदू समाज कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही कैप्टन सिकंदर रिजवी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, और ये उस वक्त जब ये मेरे दोस्त नहीं थे, मेरी संबंध में आगे बिगड़े नहीं थे, ये तब राम मंदिर में कार सेवा कर रहे थे 20 साल पहले। तो सबसे बड़े महंत थे, उनके साथ इन्होंने काम किया। मैं अक्सर इन्हें कहता हूं, आप मुसलमान हैं, कहते मैं मुसलमान नहीं, मैं शिया हूं। इसलिए आप अगर फॉल्ट लाइन को नहीं समझेंगे तो आप उसका इलाज नहीं ढूंढ पाएंगे। आपने सरकारें बनाई, सरकार के केंद्र में एक कम्युनिटी जिसे मुसलमान कहते हैं, यह हर सरकार के केंद्र में रहता है। और हर पार्टी ये कोशिश करती है सरकार बनते ही उसे सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी मेजॉरिटी जो भारत में माइनॉरिटी है, उसकी चिंता सताती है और उनके पास जाते हैं कि आपके लिए क्या करें। और जो बाकी 90-100 करोड़ हिंदू है, उसकी स्थिति यह थी, वो यादव था, वो ठाकुर था, वो ब्राह्मण था, वो दलित था, वो ओबीसी था, वो सब कुछ था, लेकिन हिंदू नहीं था। मैं एक सोशलिस्ट के एंगल से इस चीजों को देखता हूं। सरकार 2014 में बदली, मैंने कहा कि मैं सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते ही नहीं। भारतीय राजनीति में राजा ताहिर के बाद जिस राजा ताहिर ने मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के खानदान को बचाने में जान लगा दी, उसका नाम था राजा ताहिर। और जो मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने सिंध पे हमला किया, प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान को मारा, उनकी हत्याएं की, वो पाकिस्तान का आइडियल है, हीरो है और इस्लामिक मुल्क है। तो ये लड़ाई प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद अली साहब को, उनकी बेटी फातिमा को, उनके नवासों को हत्या करने वालों और उनके बचाने वालों के बीच है।
हम भाई भाई हैं। आप किससे भाई भाई हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आप कुरान पढ़ते नहीं, आप छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुआ किसी मुसलमान की कहानी सुन लेते हैं और आपको लगता है यही चलता फिरता इस्लाम है। वो सबसे बड़ा फ्रॉड है। जब तक आप किसी चीज की स्टडी न करें, उस पर राय न बनाएं। हमारी राजनीतिक व्यवस्थाओं ने और बहुत सारे संगठनों ने, हमने जब यह काम शुरू किया तो चाहे मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हो, कर्नल आर सिंह साहब हो, सुशील पंडित हो, ललित अंबरदार हो, अंकुर शर्मा हो, कैप्टन रिजवी हो, सुशील पंडित हो, हमने सिर्फ एक ही एजेंडा लिया। कोई संगठन नहीं है हमारा। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसी वक्त वो सातों अलग अलग जगह कहीं हैं। हमने कहा समाज को सही बात तथ्यों और रेफरेंस के साथ बता दो, ये समाज अपने आप तय कर लेगा करना क्या है। और हम में से किसी की, फिर दोबारा हर मंच से कहता हूं, हम सात लोगों में से किसी की रेश मात्र भी न कोई ख्वाहिश है, न कोई इच्छा है कि हम राजनीति में जाएं। दूर दूर तक हमारा कोई इच्छा नहीं। हमारी बात से किसी को फायदा होता है हो जाए, हमारी बात से किसी को नुकसान हो जाए। लेकिन बात यही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए कि हमारी भूमिका किसी राजनीतिक दल या संगठन की नहीं। और मैं उन संगठनों से भी चिंता कभी कभी मुझे होती है कि जब संगठन इतने हावी हो जाएं कि वो आपकी सच बात सुनना बंद कर दें, तो फिर ऐसे संगठनों को भी समाप्त हो जाना चाहिए। क्योंकि मैं समाज से बड़ा किसी को नहीं मानता। इसलिए समाज के अंदर सच कहने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर लालच है, कोई कायरता है, तो आप सच नहीं बोलेंगे। हर शब्द आपका किसी को खुश करने के लिए होगा। मेरी बातों से 90% लोग नाराज होते हैं, कल होते हो आज हो जाए, मैं यही कहूंगा। इसलिए कौन बहुत बड़ा है कौन छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जहां से आया हूं वहां ज्ञान पे जो भी बड़ा हो, चाहे उम्र में कितना छोटा हो, उसके पैर छूने चाहिए। पदों से कोई बड़ा नहीं होता मेरे भाई। विष्णु शंकर जैन साहब के पिताजी आपके साथ बैठे हुए हैं। ये चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है। ये चलता फिरता एक इंस्टीट्यूशन है। इस इंस्टीट्यूशन से आज की जनरेशन को सीखना चाहिए। समाज के हर उस आदमी को जो इनके अंदर प्रतिभा है, जो इन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं, उसे कैसे जीता जाता है, इस हुनर को अगर सीखना है तो श्रीमान हरिशंकर जैन साहब को सुनना, इनको पढ़ना चाहिए, गूगल पे जाके ढूंढना चाहिए। यह आपकी तर्क शक्ति को इतना मजबूत कर देंगे कि चीफ जस्टिस भी इनकी बात को राम मंदिर के मामले में कहता है, आप जो बात कह रहे हैं वो तो मुझे भी नहीं पता थी। मुझे खुशी है कि हरिशंकर जैन साहब ने अपने बेटे को अमेरिका नहीं भेजा, उसे अपने साथ रखा और जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान था उसे विष्णु जयंती में ट्रांसफर कर। इसलिए अभी पिछले दिनों जो खलबली मची हुई है, विष्णु शंकर जैन जो देखने में एक सीधा साधा सा आदमी लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ और। देखिए, मैंने कहा काम बड़ा करने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं। इनके पिताजी ने इन्होंने स्टडी की, मैं इनको नहीं जानता था,
इन्होंने पूरी एक स्टडी की और मथुरा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी। कोई जानना नहीं चाहता था, मैं भी नहीं जानता था। पिटीशन का जब शाम को फैसला आया तो विष्णु शंकर जैन हिंदुस्तान के हर बड़े टेलीविजन पे बता और जितने साफ तरीके से तथ्यों के साथ अंग्रेजी में, हिंदी में जो फ्रॉड वहां बैठे थे, छोटी दाढ़ी, बकरा दाढ़ी, लंबी दाढ़ी बहुत सारे आए थे वहां। हम तो भाई भाई हैं, ये कहां मिलते। इन्होंने पूरे तथ्यों के साथ, और मैं इनका कायल इसलिए हुआ कि जब ये एक अंग्रेजी चैनल पर बैठे थे तो एक वो है जोकर हैदराबाद वाला, उसने वहीं से अपना एक स्टेटमेंट भेजा और इन्हें सुनवाया। इन्होंने जो तर्क दिया लॉजिक, रीजन और फैक्ट के साथ, शाम की डिबेट में उनका एक रिप्रेजेंटेटिव आके बैठ गया। जब इन्होंने उसका मुंह बंद किया तो बोला कि देखिए आप पुरानी बातें करने से क्या हमें तो आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे तो बढ़ रहे हैं। अब तुम्हारी ख्वाहिश आगे नहीं बढ़े, देश की ख्वाहिश आगे बढ़े। इसलिए मैं हर सभा में कोशिश करता हूं, मैं किसको जानता हूं, नहीं जानता हूं, उसकी जाति क्या है, वो किस पार्टी को वोट देता है, मेरा ये एजेंडा ही है। आपको जिसकी सभा अच्छी लगती हो, खासतौर से उनकी जिनके नाम पे ये सभा है और वो शब्द वो बोल ही नहीं पाता, अगर वो भी अच्छे लगते हो उनकी सभा में जाओ एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन वोट उन्हीं को देना जो राष्ट्र बचाने के। इसलिए जीएसटी में क्या प्रावधान किए हैं, इनकम टैक्स में क्या प्रावधान किए हैं, ये कोई महत्व नहीं रखता। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले हैं, कल बदल जाएंगे, परसों कुछ और बदल जाएंगे। आपके सारे रास्ते बंद कर दिए पिछले 1.5 साल, पिछले 70 साल की राजनीति। आप थे ही नहीं, आपको कोई गिनता ही नहीं था, आप भीड़ थे। आप यादव थे, ठाकुर थे, दलित थे, ब्राह्मण थे, हिंदू नहीं थे। एक राजनीति ऐसी आई क्योंकि हमारे समाज में पॉलिटिकली करेक्ट होने की बड़ी बीमारी है। हर आदमी चाहता है कि मेरी बात को सबको अच्छी लगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं इस पॉलिटिकल करेक्टनेस का हिस्सा ही नहीं हूं क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं। लिहाजा 2014 से पहले हमारी टीम के 2 लोग थे, अब एक बड़े सरकारी पद पे हैं, इसलिए उनका नाम लेना ठीक नहीं है। वो देश की रक्षा में लगे हुए हैं। वो और जीबी बख्शी साहब ने पूरे देश में बिना किसी से कहे हुए, बिना किसी संगठन से जुड़े हुए, बिना किसी राजनीतिक दल की मदद लिए हुए गए और हर कॉलेज में यही बातें जो मैं कह रहा हूं ये कही। इसलिए मुझे यकीन है सरकार बदले न बदले, अगर समाज बदल गया तो हजारों साल तक 2014 पैदा होते रहे। इसलिए समाज को बदलना, समाज को बदलने के लिए कोई नए किस्म का लिबास नहीं पहनाना है। उसके पुरुषार्थ को जगा दीजिए, उसके इतिहास को बता दीजिए, उसकी संस्कृति क्या है ये बता दीजिए। ये समाज अपने आप तय कर लेगा कहां जाना है। इसलिए 2014 से पहले आप राजनीति के सेंटर में थे ही नहीं। किसी ने यादव के साथ कोई कॉम्बिनेशन बनाया, किसी ने दलितों के साथ बनाया, किसी ने ब्राह्मणों के साथ बनाया, किसी ने ठाकुरों, और बिहार में तो गजब ही हो गया। वहां उन्होंने कहा महादलित, एक और लाइट रुकी। मुझे लगा अब बचे नहीं था, सारे टुकड़े हो चुके। एक आदमी, एक राज, एक समाज ने जो 1947 में इस देश में
गुजरात से एक आदमी को भेज करके जो गलती की थी 2014 में उस राज ने उसका प्रायश्चित कर लिया। और जब समाज अपने आइकॉन के पीछे खड़ा होता है, बदलाव आपके सामने है, इसे पॉलिटिकल एंगल से मत देखिए। आपके अंदर जब ये बोध हुआ कि हम हैं कौन यार, हम 500 साल तक लड़ाई लड़ेंगे, 200 साल तक कोर्ट में मुकदमा होगा, और कुछ लोग बगैर ये सोचे, क्योंकि हमें ये बता दिया गया, एक पिताजी जो हमारे थे नहीं, वो बताया कि आपके पिताजी है, मानो इनको पिताजी। और उन पिताजी ने कहा कि आपको अहिंसक और टॉलरेंट रहना है, आपको अहिंसक नहीं होना, इंटॉलरेंट नहीं रहना। लेकिन अपनी बीवी के साथ अफ्रीका में उस दौर में जो पॉटी का सिस्टम होता था, उसमें पॉटी करने के बाद उसको बाहर फेंका जाता था। उनकी अपनी पत्नी ने जब उनसे शिकायत की कि मैं अंग्रेजों की पॉटी बाहर नहीं फेंकूंगी, वही जो अहिंसा के पराकाष्ठा पे थे, उन्होंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया। उस बीवी ने रोते हुए कहा कि मैं इस देश में कहां जाऊंगी, आप क्या मुझे इसीलिए लाए थे? जो अपनी बीवी के इस बिहेवियर के प्रति टॉलरेंट नहीं था, उसने देश को कहा कि आप टॉलरेंट हो जाइए। आप श्रद्धांजलि की हत्या को इसलिए एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो रशीद ने मारा है उसमें गलती श्रद्धांजलि की है, रशीद की नहीं। इस पूरे समाज के पुरुषार्थ को समाप्त कर दिया। इसलिए ही ऐसे लोग शिक्षा व्यवस्था में बैठाए गए जिन्होंने कहा शिवाजी इज ए माउंटेन रैट, एक पहाड़ी चूहा। ये किताब आज पढ़ रहे, अभी हटी नहीं है। इसलिए किताबों के बदलाव से ज्यादा जरूरी है कि किताबों में क्या लिखा है छोड़ दीजिए, घर बदल दीजिए। तो जब आप माउंटेन रैट पढ़ेंगे तो आप शिवाजी की गाथा नहीं पढ़ सकते, आप सुभाष की गाथा नहीं पढ़ सकते। और उन्होंने तो इतना सख्त इंतजाम आपका करके गए हैं वो, कि जिस सुभाष के बारे में हम आज इतनी चर्चा हो रही है, जीडी बख्शी के नेतृत्व में अगर ये काम ना हम लोगों ने किया होता तो आईएनए क्या है, 3 लोग जीवित हैं अभी जो सुभाष बाबू के साथ, 3 लोग जीवित हैं। एक का 100 साल का भी जन्मदिन मनाया है और मुझे दिल्ली लौटने के बाद जाना है। सुभाष 1943 में भारत की आजादी की घोषणा करते हैं, करेंसी जारी करते हैं, बैंक जारी करते हैं, लेकिन आप सोचिए कि 47 पे पहुंच पाते उससे पहले सुभाष गायब। उस दौर के रशिया को सोचिए, यूएसएसआर कहा जाता था, आज तो वो 27 टुकड़ों में टूट गया। दुनिया के 9 देशों ने सुभाष बाबू ने जब भारत की घोषणा की, प्रधानमंत्री की घोषणा की, तो दुनिया के 9 देशों ने, जिसमें यूएसएसआर जैसा ताकतवर देश था, आपको मान्यता दे दी थी। लेकिन नहीं, कुछ बुज़दिल, डरपोक, लालची, कायर और झूठे मक्कार लोगों ने सुभाष को समाप्त कर दिया। सन 1958 तक सुभाष बाबू के घर की जासूसी होती थी, उनके वंशज जिंदा हैं। इस देश में नेहरू या गांधी बनना बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर मुश्किल है तो गॉड से बनना मुश्किल है। गॉड ने क्या किया नहीं किया वो एक अलग मामला था, उसने कोई जुर्म किया, उनको सजा हो गई, फांसी की मौत, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। लेकिन गॉडसे का निजी क्या था गांधी को मारने का? कौन से कारण थे जो गांधी को मारा? एक सभ्य समाज में किसी की हत्या जायज नहीं
कि गॉडसे ने उसको क्यों मारा, क्या किसी मजहब के कारण मारा, निजी दुश्मनी के कारण मार दिया, ठीक है, घटना घट गई, लेकिन क्या इस देश में किसी ने पूछा कि वो कोर्ट में दिया हुआ बयान जो रिकॉर्डेड है वो गॉडसे का क्या है, तो बताओ, क्यों छुपाया गया? वो हत्याओं का सिलसिला जो लोग आज प्रधानमंत्री बनने के लिए जब तक एक बलि न चढ़ जाए तब तक उस परिवार का आदमी प्राइम मिनिस्टर बनते ही। सुभाष गए तो कौन बना में नाम, उनकी मृत्यु हुई तो बलि दी गई लाल बहादुर शास्त्री की, तब बेटी बनी, मां की बलि हुई तो बेटा बना, बेटे के बाद अब बलि देने के लिए कोई तैयारी नहीं, और आप बलि नहीं दे इसलिए परिवार का आदमी बन नहीं। कोशिश तो की आपने कि राजेश पायलट की जो भारत का गृह मंत्री हो, नेशनल हाईवे जयपुर में जाते में उसकी कार के परकच्चे उड़ जाए, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, आज तक पता नहीं चला कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। मेरे 5 साथी पत्रकार साथी जिन्हें मैं निजी तौर पे जानता, नए प्लेन में माधवराव सिंधिया के साथ गए, वो उड़ गया हवा में, आज तक उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन वो भी काम नहीं आया, फिर भी नहीं बना। इसलिए आपने बदलाव किया, आपको अपने होने का डॉट बराबर सिर्फ एहसास हुआ है, आप एक डॉट बराबर बदले हैं। अभी जो आपकी हजारों साल की संस्कृति है, अगर उसका 10% हो गया तो जो 15 मिनट का टाइम मांगते हैं उनका पता ही नहीं। हथियारों की लड़ाई नहीं है, हथियार से कुछ लोगों की हत्या की जा सकती है, हथियार से किसी को डराया जा सकता है। इसलिए अपनी ताकत को पहचानिए और कुछ मत करिए। जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण रहे, जो ठाकुर है वो ठाकुर रहे, जो यादव है वो यादव रहे। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, जिन्हें अपनी कास्ट और जात का बड़ा गर्व है, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं। यादव जी यादव रहो, तुम्हारी भैंस तो अब चलेगी आजम खां के पास। तुम्हारा जो पेशा था वो तो आजम खां के पास चला गया। ब्राह्मण ये बताएं कि वो अपने ब्राह्मण होने पे किस बात पे गर्व करते हैं। शास्त्रों की रक्षा करने वाले ब्राह्मण कहां हैं? जिन्हें अपने राजपूत होने का शौक था, वो राजपूती तलवार कहां है? ये जाति के नाम पर राजनीतिक सत्ता तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन क्या अपने शास्त्रों को बचा पा रहे हैं? क्या अपने मंदिरों की रक्षा कर पा रहे हैं? कहां है वो वीर लोग जिन्हें आप क्षत्रिय कहते हैं? वो क्षत्रिय रहे, लेकिन क्षत्रिय होने का धर्म तो निभाएं। इससे जाति बुरी चीज नहीं है, उसकी इंटरप्रिटेशन ऐसी की गई है, उसमें ऐसा लगता है कि जो जिस घर में पैदा हो गया वो उसकी जाति हो गई। ऐसा कोई नहीं, हर वो आदमी ब्राह्मण है जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लिया। जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण है, वो किस घर में पैदा हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं। आज भी तो हम कहते हैं ये पत्रकारों की बरादरी है, ये डॉक्टरों की बरादरी है, ये इंजीनियरों की बरादरी है, कई 100 साल बाद ये भी कम्युनिटी बन जाएगी। जो व्यवस्था पूरी दुनिया में, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद की भी जो व्यवस्था है, उस सब फेल हो गई। जो आपकी गुरुकुल की प्रणाली थी, उसका मैच आज तक नहीं हुआ। दुख है इस बात का। हजारों सामाजिक संगठन हैं, समाज बदलने की बात करते हैं, लेकिन इस आधुनिक भारत में सरस्वती गवर्नमेंट स्कूल खुला हुआ है और खोल के बड़े शान से बताते हैं
कुछ जो बातें मेरी तथ्यात्मक लगे, रेफरेंसेस आपको ढूंढने हो, मैं वो भी दूंगा। इस सभा के सफल आयोजन का मेरे लिए एक ही मकसद है कि वो पहले कन्विंस हो कि मैं क्या कह रहा हूं। मेरी बात झूठ लगे तो आप मुझे चाहे फेसबुक पे हो, चाहे मेरे ईमेल पे हो, चाहे मेरे फोन पे हो, मुझे बताएं, मैं उसे सही करूंगा। लेकिन 5 लोगों को ये समझाए हम ये थे और यहां पहुंच गए, हम अनजाने में जहर खा रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया चीज खा रहे हैं। आपके देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है। रोज सुबह सुबह आपके मोहल्ले में स्वच्छता अभियान वाला एक कैलाश खेर का गाना आ जाता है। हम सबको गंदगी से नफरत करनी चाहिए, उस गंदगी के प्रति हमें जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन वो गंदगी है, कोई उठाएगा, ले जाएगा, समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस समाज के अंदर बौद्धिक गंदगी चरम पर है, उसे समाप्त कीजिए। हम उसे सुबह से लेकर शाम धो रहे हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ सुनते हैं और खुश रहते हैं। जब तक आप यहां से ठीक नहीं होंगे, दुनिया की कोई लड़ाई नहीं जीत सकते। अभी भी हमारे यहां समाज में जब बातें होती हैं तो मुझे लगता है कि आपका सोचने का नजरिया नहीं बदला तो ये राष्ट्र नहीं बचने वाला। अभी भी लोग कहते हैं पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान ले लिया, और अब ये कहते हैं कि अगर थोड़ा बहुत अगर ये कुछ लेके फिर चुप हो जाए, कि मानसिकता ही बीमारी की लक्षण है। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ कुछ चीजें बदली हैं जिसकी मैं सरे मंजर तारीफ इसलिए नहीं करता, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। आप उस बात को समझ सके इसलिए कहता। आपने 2017 में 14 में पहली बार हिंदू होके वोट दिया, और ये हिंदू वोट इसलिए नहीं दिया कि मुसलमानों की गर्दनें काटती हैं। आपकी सभ्यता और संस्कारों में किसी की गर्दन नहीं काटने की बात नहीं। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि वही परशुराम, उनका वाक्य है जन्म जायते शूद्र, जन्म से हर आदमी शूद्र है। यह परशुराम का वाक्य है, जो कि एकमात्र ब्राह्मण थे। आज के संदर्भ में वो अपने कर्मों से, अपने ज्ञान से बाद में कुछ बनता है। इसलिए इस सरकार ने क्या किया, नहीं किया, क्या ये करने जा रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून कब आएगा? जब उन्होंने नियंत्रण आप पे नहीं लगाया था तो फिर आपको किसने रोका? दूसरों पे भी नहीं लगाया था, उन्होंने कहा हम रोकेंगे नहीं। अब आप चाहते हो वो रोके, अरे भाई वो रोके ना रोके, आपको किसने रोका था? कोई कानून बना था कि हम तो हमारे तो आप ही के होंगे। उन्होंने कहा आप मानते हैं हम तो हमारे तो, उनका नारा है हम तो हमारे तो, बाकी तुम गिन लो। अब उनका नारा है, आप कहते हैं नहीं कानून लाओ। भाई साहब कितने अमित शाह पैदा करोगे घर घर जाके? कहां हो रहा है? कहां चेक करोगे? तीसरा हो गया, चौथा हो गया, कैसे चेक करोगे? कोई प्रोविजन है? जिनका एजेंडा ही यही है कि लोकतंत्र में, पूरी दुनिया में जहां जहां लोकतंत्र है वहां डेमोग्राफी चेंज करके मामला बदला है, और जहां जहां लोकतंत्र है वहीं इस्लामिक ताकतें अपने वर्चस्व को बना पाती है। पूरे 57 देशों में कोई लोकतंत्र नहीं है। पकड़े गए, जुमे की नमाज के बाद गर्दन अलग, सफा। लेकिन यहां पे जो लोग हैं वो कहते हैं यहां लोकतंत्र ही नहीं है। 2-4 को वहां भेजो तो पता चले लोकतंत्र क्या होता है। इसलिए 2014 और
कानून व्यवस्था अपना काम करेगी, एक संविधान है, एक संसद है। ये देश चलाने आए हैं। हर सरकार देश चलाती है, वो राष्ट्र चलाने नहीं है, क्योंकि राष्ट्र का बोध समाज ने किया ही नहीं। और जब आपको राष्ट्र का बोध हुआ तो आपने 2014 में 283 सीटें लेके जिनको भेजा, उनसे कहा कि सड़कें बहुत साल से बन रही हैं, हवाई जहाज बहुत साल से बन रहे हैं, जीएसटी कम हो गया, लाभ होगा, हमें नहीं पता, अगर कोई कमी रह गई है तो हमें बताना। उन्होंने कहा कमी है। आपने उस कमी को 2019 में, और जब आप इस बात को समझते हैं कि सत्ता पे जिनको बिठाया है वो मेरा काम, आपका काम, इस जाति का काम, उस जाति का काम, ये बहुत तुच्छ और बहुत छोटी सी चीज है। उनको यह एहसास हो गया कि भारतीय जनमानस ने मेरे भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। अब मेरे पास कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं। ये मैं इसलिए नहीं कर सकता कि यहां बहुमत में 2 कम है, यहां 2.5 कम है, यहां 1 कम है, करना। और जब उनको ये अंदाजा हो गया कि हमें, वो राष्ट्र प्रधानमंत्री है, वो गृह मंत्री है, उन्होंने संविधान की शपथ खाई हुई है, इसलिए उनको पूरा अधिकार है ये कहने का कि उन्हें 130 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। मैंने न शपथ ली है, न शपथ लेने का मेरी ख्वाहिश है। 100 करोड़ हिंदुओं ने वोट दिया इसलिए सरकार की। काम हमारा पहले होना चाहिए। ये आपने, इसलिए मैंने राजा दाहिर का नाम दिया। वहां से लेके अब तक का इतिहास पढ़े। बीच में आए शिवाजी, आए महाराणा प्रताप आए, लेकिन वो एक क्षेत्र तक रहे। आपके अंदर पहली बार सामूहिक तौर से ये चेतना जागी है कि 700-800 साल बाद भारत राष्ट्र का प्रधानमंत्री एक हिंदू राजा है, और है तो उसको अपनी चोट पे कहिए हिंदू राजा। क्यों शर्माना इसमें? और इसी शक्ति ने उनको बाध्य कर दिया। और बात जब आप करते हैं, जब ताकत दिखाते हैं, जब पीछे खड़े होते हैं, जब वो पीछे खड़े होकर देखते हैं तो उनको एहसास रहता है कि 100 करोड़ लोग मेरे साथ। कोड वर्ड था उसमें, उन्होंने कहा आसमान में कितने तारे हैं, उनका हम तुम्हारे हैं। आपने मुझे बता दिया। इसलिए धारा 370 जब हटी तो जो उसकी बारी थी वो नहीं पता आपको, और वो बेचारे कह नहीं सकते कि संविधान से बंधे थे, लेकिन मैं बता देता हूं। 370 भारत राष्ट्र में पहला ऐसा बिल था कि जो भारत की संसदीय परंपरा है उसमें पहले लोकसभा में बिल आता है, फिर राज्यसभा में जाता है। लेकिन आपने 14 में जिसे भेजा उसकी क्वालिफिकेशन आप सबको पता थी, और वो कितना बढ़िया खिलाड़ी है इसका भी सबका साथ, सबका विश्वास। ये नारा जब वो अब लगाता है तो कुछ लोगों के पैर कपड़ पानी तो अकेला था, बहुत समझाया उसने, बहुत समझाया, लेकिन बोले अरे क्या बात है, हम 19 को देख लेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं उससे ज्यादा आपकी तारीफ करता हूं। आपने सामूहिक शक्ति का परिचय दिया, 19 में दूसरा भेज दिया, और दोनों खिलाड़ी, एक की क्वालिफिकेशन
बायोडाटा के तहत पता चली, दूसरे की तब पता चली जब चिदंबरम अंदर गया, बोले इसने भी अंदर किया था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति के जो नियम हैं वो किसी किताब में नहीं लिखे। हर सेकंड हर घड़ी राजनीति बदलती है, एटर्नल नहीं रहती। और उसके बाद उत्तर प्रदेश से बहुत आवाजें आई, तो सारे रिकॉर्ड तोड़ ढूंढ रहे हैं कि कहां है इसमें अलमदार अब्बास, कहां है, मिल ही नहीं रहा। तो आपको ये बोध हुआ कि जो कह रहा है ये कह रहा है। तो राज्यसभा में जिस पार्टी का, जिस सरकार का बहुमत नहीं था, वहां वो बिल पहले पास हुआ और बहुमत से पास हुआ। उनका खुद का बहुमत नहीं था, उनके जो एनडीए के घटक थे उनका बहुमत था। कश्मीरी पंडितों का एक फंक्शन था, मैं उसमें गया। मैंने दूसरे दिन ये बात की तो बाकी सारे लोगों ने मेरी बात सुनी, खुश तो हुए लेकिन उनकी समझ में नहीं आया तारीफ बचाएंगे। एक महीने बाद उनको अंदाजा हुआ कि ये बात जो पुष्पेन को पता है वो देश को नहीं पता, जरूर नहीं सबको पता। राज्यसभा में बहुमत नहीं था, तो जब आप अपने नेता पे भरोसा करते हैं, मैं दो लोगों के अलावा किसी को नहीं जानता, दो लोगों को जानता हूं, उस आदमी ने आपके दबाव में एक रास्ता निकाला। और रास्ता क्या निकाला कि भारत के अंदर एक परंपरा है कि भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद जो होते हैं, वो भारत सरकार के खर्चे से अलग अलग पार्टियों के लोग विदेशों में जाकर के कहीं म्युनिसिपैलिटी की व्यवस्था देखने जाते हैं, कहीं सड़क कैसे बनाई जाती है देखने जाते हैं। 2 महीने पहले एक ग्रुप बनाया कि आप लोग नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड जाना है। उन्हें ये पता ही नहीं था, वो तो खुश हो गए कि पहली बार हमारे ऊपर पार्टी मेहरबान हुई है, नहीं तो ये अपनों को भेजती है, दूसरों को भेजती है। उन्होंने कहा भी कि आप अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेज रहे। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। वो इतनी खुशी खुशी घर और चले गए। 2 महीने पहले तैयार और 3 ही लोगों को पता था। और इतना समझदार आदमी, उनको टिकट लौटने की थी और जिस दिन कांड करना था उससे 1 हफ्ते बाद ये क्या हुआ। तो जो इस हॉल, जिनके नाम पर ये हॉल है, जो इसका उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, वो पलट पलट के पीछे देख रहे थे कहां गए वो लोग, ढूंढ रहे थे कहां गए, मिले नहीं। 1 हफ्ते बाद वो आए तो अब तो खेत लुट चुका था। तो मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, सरकार चुनते वक्त सन्यासी मत चुनिए। सरकार के लिए अहिंसा शब्द नहीं बना है, ये सन्यासियों के लिए बना है। ये सन्यासियों का काम है अहिंसा। राजसत्ता जिस दिन अहिंसक हो जाएगी तो पाकिस्तान से गोली चलेगी, यहां का फौजी मंत्र करने लगेगा कि नहीं साहब हम तो अहिंसक हैं। पुलिस बदमाश को नहीं पकड़ेगी क्योंकि वो टॉलरेंट है। इस समाज को 70 सालों के बाद एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ इस समाज को इंटॉलरेंट होना है। हम उस बात के लिए इंटॉलरेंट होना
हैं, क्योंकि आपके देवी देवताओं को अगर आप देख लें, वो भी समय समय पर इंटॉलरेंट हुए, और जब जब इंटॉलरेंट हुए तभी समुद्र में जाने का रास्ता है। इन मंत्रों के उच्चारण करने से घर में शुद्धि तो होती है, राष्ट्र नहीं होती है। इसलिए जिन्हें अपने घर चलाने हैं, जिन्हें परिवार चलाने हैं, वो रामायण पढ़े, और जिन्हें राष्ट्र चलाना है वो गीता पढ़े। इसलिए गीता को अधूरा मत पढ़िए, पूरा पढ़िए, समग्रता में पढ़िए। एक आपके यहां आपके प्रदेश में बहस चली, ये बात मैं आपके सामने कह के से जा रहा हूं कि ये इत्तेफाक से वो जज जीवित हैं, अच्छे हमारे बुजुर्ग हैं, मित्र हैं। आप ही के प्रदेश में हाई कोर्ट के जज थे, विष्णु शंकर जैन जी, और उनके पिताजी जानते हैं। एक बार ऐसे ही उनका फोन आया, उन्होंने मुझे पूरी बात बताई। मुझे तो अपने मतलब की बात समझ में आ गई, मैंने कहा बाकी छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं करना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों, यहां के गणमान्य लोग, बुद्ध जी भी मेरे बुजुर्ग हो, आपके हाथ में थाली में सजा के कोई खाना दे दे तब भी आप नहीं खाना चाहते हैं। 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जस्टिस श्रीवास्तव साहब ने एक फैसला दिया, डिबेट हुई उसके ऊपर। गीता जो है वो राष्ट्रीय ग्रंथ है। मुसलमानों ने और ईसाइयों ने ऑब्जेक्शन उठाया, उनके सारे ऑब्जेक्शन सुने गए, और कहा कि साबित करें कि गीता कोई हिंदू सनातन का ग्रंथ है। लंबी बहस के बाद दोनों ने सरेंडर करा, माना कि नहीं, इसका हिंदू से कोई संबंध नहीं है। आपके प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2011 में यह जजमेंट दिया कि गीता भारत का ग्रंथ है। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की हिम्मत नहीं हुई मुसलमानों को। मैं तो उस फील्ड का खिलाड़ी नहीं हूं, दो महान लोग बैठे हैं। आप पूछ सकते हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर को जब तक सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज न किया जाए और सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई स्टे न दे, तब तक वही ऑर्डर पूरे देश में बैन है। इसलिए गीता जयंती मत मनाइए। जो सार्वजनिक जीवन में है वो गीता को पढ़ना शुरू करें। गीता में क्या लिखा है उसको फॉलो करें। मध्य प्रदेश सरकार ने गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बहुत पहले घोषित कर दिया, और मैंने कहा कि बैंड बजा करके बहुत सारे काम इसलिए नहीं करने पड़ते क्योंकि आपके यहां, आपके अपने परिवार में, आपके अपने समाज में, घर में तो बहुत सवाल पूछते हैं, हर छोटी छोटी बात पे पूछते हैं। रामचंद्र जी ने ऐसा क्यों किया, सीता जी को ऐसा क्यों किया, लेकिन बाहर निकल के रहमान भाई के सवाल नहीं पूछते। ये डर की पराकाष्ठा है आपकी। आप अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते, अपनी बात सच्चाई से कह नहीं सकते। इसलिए गीता को लेकर के आज मैं चाहता हूं कि आप हर आदमी को बताइए। बहुत सारे लोग आएंगे, पुष्पेंद्र जी उसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करा दीजिए। एक तो मुझे यह समझ नहीं आता कि समाज पहले है या सरकार पहले है। अगर 100 करोड़ लोग गीता की बात करने लगे, सरकार की मजाल है, और वो घोषित भी हो गया तब भी आपको पता नहीं है, तो ऐसे समाज का नेतृत्व भी खतरनाक है। इसलिए राज्य सत्ताएं जब आती हैं और सोचती हैं कि यह समाज सोता रहता है, इसको जगाने के बाद भी नहीं जगता है, यह चाहता है रात के 8 बजे
मुसलमान है, वो कहते मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं शिया हूं। राजीव गांधी भारत आजाद इतिहास में भारत की पार्लियामेंट में 409 या 412 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट के साथ वो जीत गया है। आधुनिक प्रधानमंत्री थे, कंप्यूटर युग के प्रधानमंत्री थे। मैं एक समाज की सामूहिक शक्ति की बात कर रहा हूं। वो इशू गलत है, सही है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। एक शाहबानो नाम की एक महिला थी, बुजुर्ग महिला थी, वो अपने शौहर से तलाक चाहती थी। वो मुसलमानों के हर दरवाजे पे गई, वो देवबंद भी गई, वो बरेली भी गई, वो अहले हदीस भी गई, वो हर मदद से गई, लेकिन मुसलमानों ने उसकी बात नहीं सुनी। भारत की सुप्रीम कोर्ट में गई, भारत की सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा आप भारत की नाम लेके, आप मुसलमान हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, इससे कोई नहीं है। भारत की कोर्ट आपकी बात सुनेगी और आप पे फैसला देगी। कोर्ट ने सुना, 3 मेंबर जज ने फैसला दिया और भारतीय कानून के तहत उसे तलाक दिलवाया और जो उनको पैसा मिलना चाहिए था उसका ऑर्डर कर दिया। अब एक समाज की, एक मजहब के मानने वालों की सामूहिक ताकत का अंदाज नहीं। वो ये जानते थे कि आज तो शाबानो है, कल रिहाना बानो होगी, परसों शाबाना होगी, तो ये सिलसिला अगर शुरू हो गया तो हमारे घर में ही क्रांति हो जाएगी। इसलिए आप सोचिए कि 409 सीटें लेकर के आने वाली इतनी ताकतवर सरकार के सामने इतना जबरदस्त दबाव बनाया। आप 100 करोड़ हैं, वो उस वक्त 20-22 करोड़ थे। इतनी ताकत का मुजाहिरा उन्होंने प्रदर्शन किया कि भारत की पार्लियामेंट ने 3 जजों के फैसले को पलट दिया। उनका प्रधानमंत्री नहीं था, राष्ट्रपति नहीं था, 12 राज्यों में उनकी 20 राज्यों में सरकार नहीं थी। आप 100 करोड़ हैं, ना आपकी सामूहिक शक्ति है, ना आप फैसला अपने हक में करा सकते हैं, ना इस देश के संविधान के हिसाब से करा सकते हैं। इसलिए इस समय ये ड्राइव निकालता हूं कि सामाजिक शक्ति बड़ी होती है, राज सत्ता बहुत छोटी होती है। समाज को सामूहिक तौर पर प्रतिकार करना आना चाहिए। जिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हम बात करते हैं, उन्होंने बहुत हाथ जोड़े समुद्र से एक रास्ता दे, नहीं समझ में आया। जब तीर का मान साधा तो रास्ता देगा। आप उनके वंशज हैं। क्या कृष्ण ने बंसी बजाई थी तो अच्छी खासी बंसी बजा रहे थे, फिर महाभारत क्यों किया, युद्ध क्यों किया? आप धर्म और अधर्म की बात करते हैं, आप अधर्मियों के नाश के लिए क्या करते हैं? उसके लिए अमित शाह को बुलाते हैं। एक एक परिवार में, एक एक घर के अंदर ये जो 70 साल की बीमारी है, अगर ये समाज अपने पुरुषार्थ को हासिल करना चाहता है, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने सरोकारों को, अपनी आस्थाओं को प्राप्त करना चाहता है, तो एक एक दिन बहुत कम है। समय बहुत तेजी से बदल रहा है। जो 1920 में टर्की में हो रहा था, वही 100 साल बाद आज फिर टर्की में हो रहा है। 1920 में खिलाफत मूवमेंट की बात चली। एक महान पिताजी ने कहा कि नहीं, भारत के मुसलमानों को हमें खिलाफत मूवमेंट में, खिलाफत माने खलीफा, खलीफा माने निजाम मोहम्मद, अल्लाह का, मुस्तफा का कानून। भारत के अच्छे खासे मुसलमानों जबरदस्ती में कहा गया कि नहीं, हमें खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट करना है। गांधी जी ने कहा यह, यानी भारत के मुसलमान वहां निजाम मुस्तफा यानी अल्लाह की हुकूमत वाले कानून के साथ खड़े हो। आप 1920 में यह कहते हुए गांधी जी ने कहा कि इससे भारत के मुसलमानों का भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में ज्यादा बड़ा योगदान होगा। 1920 में आपने साथ दिया, मात्र 27 साल के अंदर मजहब के नाम पे यह देश बढ़ गया। ये कौन सी मूर्खता थी भाई? और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात एक किताब है, उस किताब का
पार्टी एंड गांधी। सर सी शंकरन नायर ने लिखी है ये किताब। सर सी शंकरन नायर महाराष्ट्र के अमरावती में जब कांग्रेस का सेशन हो रहा था 1897 में उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। बाद में 1908 के अंदर वो मद्रास हाईकोर्ट के जज बने। उस किताब के पेज नंबर 132 अपेंडिक्स 3 पे एनी बेसेंट नाम की एक महिला जो 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष थी, विदेशी थी, भारत की नहीं थी, भारत में रही, उनके बाद में वो यही बनी। उन्होंने एक टॉपिक लिखा है पेज नंबर 132 पे, चैप्टर 3 है, उस चैप्टर का नाम है मालाबार एगोनी, और लिखा है कि गांधी ने क्या कुकर्म किया। और ये किसी आरएसएस और बीजेपी और बजरंग दल के लोगों ने किताब नहीं लिखी, ये सर सी शंकरन नायर ने लिखी है जो कांग्रेस का अध्यक्ष था। हम नहीं पढ़ना चाहते, एक नहीं है 20 किताबें। राम मनोहर लोहिया ने किताब लिखी है गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन, पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। हम अपना लिखा तो पढ़ते हैं लेकिन दूसरे का नहीं पढ़ते। आपको इस समाज को किसी के खिलाफ नहीं खड़ा करना है, किसी को गाली नहीं देनी है। गाली आनी चाहिए लेकिन समय पे देनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता कि गाली नहीं आनी चाहिए, चांटा मारना आना चाहिए, लेकिन कब मारना ये तय आप करें। मैं वो समाज से नहीं आता, एक गाल कर दो दूसरा गाल कर दो। इतना शुद्ध हो गया ये देश एक गाल आगे करके दूसरे गाल से कि दो को भेजा है वो एक साथ दोनों गालों पे मार रहे हैं। हिसाब नहीं ले रहे, पूछ ही नहीं रहे। इसलिए धारा 370 का हटना मेरे लिए एक धारा का हटना नहीं है, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला नहीं है। इससे कुछ 4-5 लाख हिंदुओं को वहां जो रह रहे थे पिछले 70 साल से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, जो वोट नहीं दे पा रहे थे, उन्हें वोट देने का अधिकार मिल गया। ये बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये शर्म की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के आपके देश के अंदर, आपकी बाउंड्री में 70 साल से 5 लाख लोग रह रहे थे, क्योंकि वो राज इस्लामिक राज बन चुका था। उनका संविधान भी अलग था, उनकी विधानसभा भी अलग थी, वहां सदर रियासत होता था, वहां प्रधानमंत्री होता था। उस राज्य के जो लोग जय भीम और जय नीम के नारे से डरे हुए हैं, उनसे पूछो मक्कारों, झूठों, चोरों, तुम ये बताओ कि तुमने मीम के साथ मिलकर के भीम के साथ क्या किया? 200 वाल्मीकि परिवारों को आपने 57 में शेख साहब ने अपनी गंदगी साफ कराने के लिए बुलाया, वो आज भी थे। जम्मू कश्मीर के संविधान में आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके कहा कि ये जो दलित आए हैं, ये प्यार देखिए इस्लाम के मानने वालों का दलितों के प्रति, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी थी। तो उन्होंने कहा कि ये यहां जो आए हैं ये यहां रह सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 35 में जो 1957 में 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पे दबाव डालकर और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से साइन करा करके चुपचाप से जो आर्टिकल 35 में भारत के संविधान में डाला, वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली बना था जम्मू कश्मीर के लिए। लेकिन कितने समझदार लोग थे, वो तो खुले में डाकर डाल रहे थे। आप ही को सूझा हुआ था भाई, ये बीमारी आप ही की थी। 56 दिसंबर में उनके संविधान का ड्राफ्ट बना, 57 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया, और उन्होंने इस धारा को अपने संविधान में लेते वक्त ये कहा कि हम इसे अपने संविधान में डालेंगे तो, लेकिन ये 1954 में भारत के संविधान में है, लेकिन हम इस धारा का जो क्लॉज है उसका इंप्लीमेंटेशन 1944 से करेंगे, क्योंकि 44 से लेकर 57 तक मीरपुर से लेकर के वो जो इलाके हैं कश्मीर के, पंजाब के, वहां से हिंदुओं को जब भगाया जा रहा था तो वो 54 के बाद आना शुरू हुए। वो जानते थे कि ये जो आए हैं, जो कहते हैं कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत और कश्मीरी हम तो भाई भाई हैं, उनके पूर्वजों ने क्या किया? नहीं दिया। 44 से बात का रूल बना दिया कि ये जो हिंदू आए इनको नागरिकता न मिले। वो कोई 4-5 लाख लोग पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर की सड़कों पर रह रहे थे। इस देश के किसी कोने में मैंने लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग, मानव अधिकारों की दुहाई देने वाले लोगों ने कभी मैंने
प्रदर्शन करते ही देखा। यह है हमारे समाज की चुप्पी। इससे जिनसे आप लड़ रहे हैं वो फ्रांस में कुछ हो रहा है, वो आपकी धरती पे इस राष्ट्र को चैलेंज करते हैं। दम है तो वीजा लेके जाओ, फ्रांस के राष्ट्रपति को मार के जाओ, मारने जाओ, पता चल जाएगा। लेकिन आप भारत की धरती को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? आपको नहीं अच्छा लगता तो फ्रांस के राष्ट्रपति के पास जाइए, मारिए, आप ट्रंप को मारिए ना जाकर के। इसलिए इस पाखंड को समझिए। जय भीम जय भीम के नारे लगाने वाले लोगों ने उन दलितों के लिए संविधान में संशोधन किया कि ये यहां रह सकते हैं, नागरिकता दे नहीं सकते। लेकिन जो सबसे दुनिया में मैंने नहीं देखा, किसी संविधान में मैंने नहीं देखा आज तक, ये मिसाल मुझे नहीं मिलती कि आप अपने देश के एक हिस्से में एक संविधान चलाएं और उस संविधान में ये प्रोविजन कर दें कि ये जो दलित हैं ये सिर्फ शेख साहब की गंदगी उठाने के अलावा इन्हें कोई दूसरा जॉब नहीं दिया जाएगा। ये संविधान में प्रोविजन किया गया। देश चुप रहा, चुप रहा देश। इसलिए धारा 370 और 35 पे हटी। ये मैनिफेस्टो का इशू हो सकता है, मेरे लिए उससे भी ज्यादा बड़ी बात है। पूरे देश में कोयंबटूर से लेकर पटना, पटना से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर के देश का कोई एक राज्य मुझे बताएं, कोई एक आध जिला रह गया हो बताएं जहां बम धमाके नहीं होते थे। ये जो जम्मू है, एक हदीस है इस्लाम में, उसमें कहीं लिखा हुआ है, हदीस है बहुत सी, उसमें कहीं लिखा हुआ है कि भारत के ऊपर इस्लामिक झंडा फहराने के लिए जो गज़वाए हिंद होगा वो किसी पैगंबर कोई आएगा, उसकी ज़ेरे क़यादत में, उसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो पैगंबर साहब तो आए नहीं उसके पास। और ये गज़वाए हिंद का जो रास्ता था ये जम्मू था। ये सारा आतंकवाद वहीं से आता था। आपके आदमी ने धारा 370 35 पे नहीं हटाई, उस गज़वाए हिंद लाने वालों का रास्ता बंद कर दिया। मैं वहां से शुरू करना चाहता था 47 से, इसलिए मैंने इस बात को साथ किया। और मुसलमानों में एक सच्चाई है, झूठ है, अल्लाह जाने क्या है। मुसलमानों का मानना है कि उनके यहां नेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं है, राष्ट्र का कंसेप्ट नहीं है। इस्लाम ये कहता है हमारे यहां राष्ट्र का कंसेप्ट नहीं है, इसलिए मंगल ग्रह पर रहने वाले हाजी मीर बाकी साहब अगर मंगल ग्रह पर रह रहे हो और उन्हें वहां ठंड लगने लगे तो दिल्ली के शकरपुर के मुसलमान को उनकी चिंता करनी चाहिए। दुनिया में जहां मुसलमान रह रहा है वो पहले उनका भाई है, जो आपके साथ है, और जो मुसलमान नहीं है वो आपका हमवतन भाई है। तो स्टेट का, नेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं है। इसलिए दुनिया में जहां जहां भी मुसलमान रह रहे हैं वो उनका भाई है, उसकी मदद करना है। इसलिए इजराइल के खिलाफ पत्थर चलाने वाला फलस्तीनी हर उनका भाई है। इसलिए बिहार के सीमांचल के मुसलमानों का, कश्मीर में जो बच्चे मुसलमान पत्थर फेंक रहे हैं वो उनका भाई है। ये बात आपके आदमी की समझ में आ गई। उसने पहली बार, अब आप समझेंगे कि शाहीन बाग और ये किसान आंदोलन क्यों हुए, आपको समझ आएगा। आप तो अपने ही देश में अपने आप को हिंदू कहने से शर्माते थे। नारा तो बहुत लगाते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये तो विवेकानंद ने भी कहा था। लेकिन हिंदू कहते ही आप ऐसे लगता है जैसे कोई आपने बुरा कहा। आप अपनी पहचान पे जो नस्लें शर्माने लगती हैं उनका इतिहास नहीं लिखा जाता। इतिहास हमेशा जीते हुए का लिखा जाता है। वो जीता कैसे था ये महत्वपूर्ण नहीं होता। आप आदर्शवादी थे होंगे, लेकिन आपका इतिहास नहीं है। इतिहास औरंगजेब का लिखा जा रहा है। लिहाजा पहली बार जब उसको ये लग गया कि देश के लोगों का मिजाज बदल गया है, इनके पूर्वज कौन हैं,
इनकी संस्कृति कौन सी है। जब ये सब समझ में आ गया तो इस्लाम की मुझे वो जो मिल्लत है, जो उम्मा है, जिसे वो उम्मा कहते हैं कि पूरी दुनिया का मुसलमान भाई है, पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू के बारे में कहा, ये भी हमारा भाई है। आप अपने देश के हिंदू को हिंदू नहीं मान रहे थे, उसने कहा मुसलमानों की उम्मा का पता नहीं है, उसने हिंदुओं की उम्मा खड़ी कर दी। तो संकट जो लोग हैं, आप मत समझिए कि शाहीन बाग पे कुछ जाहिल बेवकूफ लोग बैठे हैं, ये बिल्कुल गलतफहमी निकाल दीजिए। ये किसान आंदोलन, ये जगह जगह इस देश में मॉब लिंचिंग, इसके पीछे का एजेंडा इतना ही है कि उनको सरकार में कौन आया है इसकी चिंता नहीं, वो सरकार से निपटना चाहते हैं। उनकी चिंता 2:45 बजे लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, इस हॉल में बिना खाना खाए, न यहाँ कोई अमिताभ बच्चन है और न यहाँ योगी जी हैं और न मोदी जी हैं और न अमित शाह है, कोई ऐसा अट्रैक्शन नहीं है। एक बेवकूफ आदमी आपके सामने खड़ा है, आप 2:45 बजे तक सुन रहे हैं। उनका डर है कि समाज चेतन हो गया है, इसको ये समाज को किसी की बात सुनता नहीं, छोटी छोटी चीज पे मेरा तेरा करता है, ऊंच नीच की बात करता है। ये समाज की जागृति के कारण इस देश में शाहीन बाग बन गए। उनकी चिंता है कि समाज को किसी तरीके से, सरकार को तो पलट देंगे, समाज को कैसे कर देंगे, इसलिए रोज धमकी देते हैं। रोज मैं मर चुका होता हूं, फिर सुबह जिंदा हो जाता हूं, रोज ये करते हैं। और बार बार मैं कहता हूं, कुरान शरीफ पे भी थोड़ा बहुत यकीन हो तो, और आप सुबह शाम बच्चों से, अपने आप से कहते हैं कि जब लिखी हुई है तभी आएगी। कुरान मजीद में भी लिखा है, आपके जाने का वक्त, इस नफ्स के बंद होने की टाइमिंग सेकंड आगे पीछे नहीं हो सकते हैं। और अगर ये लिखा है और हम ये यकीन करते हैं, तो किससे डरते हो यार? किससे? जिसकी आ गई है उसे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती, और जिसकी नहीं आई है उसकी कोई मार नहीं सकती। अपने अंदर की कायरता, लालच, डर को बाहर निकाल दीजिए, अपने पुरखों पे गर्व कीजिए। ऐसी आपको सभ्यता देके गए हैं कि आज तक दुनिया में हर किस्म का एक्सपेरिमेंट हो गया, लेकिन आपका मैच कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया। इसके बड़े बड़े धनाढ्य इस हॉल में भी होंगे, देश में भी होंगे, हिंदू होंगे। मैं दुख के साथ कहता हूं, इतने सारे लोगों के पास इतना पैसा, इतना फर्टाइल माइंड, हमारे देश में गुरुकुल नहीं खड़ा किया। एक गुरुकुल ऐसा नहीं बना जो कहे कि हाँ साहब, ये जो 12वीं क्लास का बच्चा है, आधुनिक युग का बच्चा है, लैपटॉप मोबाइल वाला बच्चा है, ये गुरुकुल में जाएगा। पैसे कमाने के हमने इंस्टीट्यूशंस खड़े कर दिए, पैसे हम कमा रहे हैं। कश्मीर में भी ऐसा नहीं है कि कश्मीरी हिंदू पंडित कोई गरीब थे। 89 में मैंने अपनी पत्रकारिता शुरू की है, मैं जब दिल्ली आ गया, बहुत बीगांव में सेब के पेड़, इतने बड़े बड़े मकान, इतना ज्ञान, पड़ोसी ने समाप्त कर दिया। अपने ही देश में उनके पड़ोसियों ने जो कह रहे थे कश्मीरियत, इंसानियत की बात कर रहे थे, उन्होंने उनकी हत्याएं की। वो खाली हो गया पंडितों से। इससे सवाल सबसे बड़ा यह है कि आप यहां से निकले, मेरी बात से आप 1% भी एक राय न हो, लेकिन अगर 0% भी है तो मेरा यहां आना और फिर 2 दिन बाद इंदौर जाना, फिर उज्जैन जाना, फिर कटक जाना, ये इस सिलसिला रुकेगा नहीं। मैं इसी तरह होता रहूंगा। लेकिन सवाल यह है कि यहां से जाने के बाद आप अपने परिवार में, आप अपने पड़ोस में, मैं फिर
कोई षड्यंत्र नहीं बना करना है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं करनी है कि अब्दुल भाई की खोपड़ी कैसे तोड़ दी, कोई नहीं करनी है। अपने पुरुषार्थ को जगाइए, अपने ऊपर यकीन रखिए और किसी की बदतमीजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस करिए, जीरो टॉलरेंस। और जब इंटॉलरेंस दिखाने का समय आए तो आप पाखंड मत कीजिए, कहिए हमसे बड़ा इंटॉलरेंट नहीं है कोई। हमारे देवी देवता धर्म संस्कृति का मजाक उड़ाएगा, उसके प्रति हम जरूरत से ज्यादा इंटॉलरेंट होंगे। भगवान कृष्ण ने भी कई लोगों की वध कर दिया था, उन्होंने भी इंटॉलरेंस दिखाई, तब रहे। इंटॉलरेंस अच्छी चीज है, लेकिन कहां दिखानी है ये जरूरी है। और टॉलरेंस बहुत जरूरी चीज है। अगर गंदी नाली के प्रति, कूड़े के प्रति आप जीरो टॉलरेंस रखते हैं तो इस समाज को जो तोड़ रहे हैं, जो राष्ट्र को तोड़ रहे हैं, उनके प्रति भी आप इंटॉलरेंस दिखाएं। तब इसकी भूमिका, तब ये पूरा मामला होगा और आप झूठे नैरेटिव से बाहर निकलिए। बात अपनी रिपीट करता हूं, सारे धर्म बराबर है, सारे धर्म शांति का संदेश देते। कहां पढ़ा था वो मुझे बताइए, कहां पढ़ा था? धर्म पूरी दुनिया में, इस कायनात, इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स की पैदा जिस दिन हुआ होगा तब से लेके आज और अब से लेके अनंत काल तक, जब तक ये है, सिर्फ एक ही धर्म था, वो था सत्य। कोई धर्म था ही नहीं। इसलिए धर्म सब बराबर नहीं हो सकते, वो इसलिए कि सब धर्म नहीं है। धर्म एक है, मजहब कई सारे हैं। मजहब की कोई किताब होगी, मजहब कभी पैदा हुआ होगा, उसका कोई पैगंबर होगा, वो भी पैदा हुआ होगा, उसने कहा होगा ये करना है, ये नहीं करना है। ना हमारी कोई किताब है, ना हम पैदा हुए हैं, ना हम मरे हैं। इसलिए हमारे कोई कुछ लूट-फूट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस सब के बावजूद भी कि राजनीतिक भारत के टुकड़े कई बार हुए हैं, लेकिन आध्यात्मिक भारत का टुकड़ा कोई नहीं कर पाया। इसलिए हिंदू माता के अंदर, वो जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, जहां मैं जा चुका हूं, वहां भी लौ जल रही है। शारदा माता की पीओके में लौ जल रही है। कुछ लोगों के लौ बुझा देने से लौ बंद नहीं होने वाले। इसलिए जो हमारा सांस्कृतिक भारत है, आध्यात्मिक भारत है, वो तो जहां भी चला जाता है, वो अमेरिका में भी जाके तुलसी लगा करके अपने हिंदुत्व को जिंदा रख देता है। हिंदुत्व में ये कर्म कांड, पूजा पद्धति बहुत बात की चीज है। ये हमारे फेथ के कारण हो सकते हैं, रास्ता हो सकता है। इसलिए सारे धर्म नहीं है, इसलिए बराबर नहीं हो सकते। इसलिए धर्म और मजहब में, और शॉर्ट में समझाऊं तो, मजहब नाली है और धर्म समुद्र है। और नाली में पानी रुक जाए तो वो और खतरनाक होता है, उसमें बदबू आती है। आप समुद्र हैं, आप कहां कहां बढ़ गए, छोटे छोटों में बढ़ गए, ऊंच नीच में बढ़ गए। आपने अपना अपना एक गढ़ बना रखा है, ये ठाकुरों का गढ़ है, ये ब्राह्मणों का गढ़ है। मुझे तो दिल्ली में आके पता चला मैं कौन हूं, क्योंकि जहां पैदा हुआ था वहां मुझे सिर्फ हिंदू समझते थे और मुझे भी नहीं पता था मैं कौन हूं। वो तो दिल्ली की राजनीति ने मुझे समझाया कि मेरी कास्ट का नाम है काइस्ट। तो मुझे अपने काइस्ट क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जितना पढ़ा, उन्होंने कहा काइस्ट सिर्फ लिखने पढ़ने का काम करते हैं। मैंने कहा वापस लौटो। हर आदमी अपनी जाति पे खूब गर्व करे, जाति को घर के अंदर रखे, जाति से संस्कार करे, शादी करे, सब कुछ करे। घर की चौखट से बाहर निकलते ही सिर्फ आप हिंदू हैं और राष्ट्र एक है। आपको
अपने जाने से पहले इस धरती से नहीं, इस बात को सुनिश्चित करना है कि जीडी बख्शी 76 के हैं, कर्नल RS सिंह 68 के हैं। ये तमाम सारे लोग किसी के कहने पे पागल नहीं हुए और इन लोगों ने मुझे पागल बनाया। मैं कहता हूं अगर ये लोग नहीं होते और मेरे पीछे नहीं पड़ते कि तुम नौकरी छोड़ दो, और मेरा क्या दीवान दिल के बहकावे में आ गया। अब वो कहते हैं यार ये हमने नहीं सोचा था। मैंने कहा तो बिगाड़ दिया, भुगतिए। मैं कहता हूं सब बिगड़ जाए, पूरा देश बिगड़ जाए। और नहीं बिगड़ेगा। या आपको बहुत तारीफ कौन करेगा, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। ये दुनिया की पहली ऐसी समाज है जो अपने बारे में नहीं सोचती, दूसरा क्या सोचेगा इसके बारे में सोचती है। हर काम करने तिलक लगा, लोग क्या सोचेंगे, हमने ऐसे कपड़े क्यों, लोग क्या सोचेंगे, यहां तुम मस्जिद जाते हो, लोग क्या सोचेंगे। लोगों को सोचने दीजिए, उनके पास सोचने के अलावा कुछ नहीं है। आप और मैं तो एक साधारण आदमी है। उस 14 और 19 का जिक्र फिर करता हूं, एक खास मकसद से करता हूं। हमारे यहां जो संपन्न हो जाता है, हमारे यहां समाज में जो ज्यादा पड़ जाता है, वो तत्कालिक तौर पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेकुलर हो जाता है। उसको पहले लगता है क्या यार इस मंदिर में क्या ये कोई चीज है, साइंस पढ़ो, उसे साइंस याद है, साइंस। लेकिन कैसे समाज में मैसेज दिया जाता है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं दे रहा, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं दे रहा। मेरी तो हैसियत ही नहीं है। आपका प्रधानमंत्री शपथ लेता है और शपथ लेने के बाद नेपाल जाता है और नेपाल के उस मंदिर में 8 घंटे पूजा करके निकलता है। यहां पे तिलक होता है, केवल वस्त्र होते हैं। आपसे कहता है कि जब मैं नहीं शर्मा रहा तो तुम क्यों शर्मा रहे हो? इसी देश का एक प्रधानमंत्री पुर्तगाल गया, इसी देश का एक प्रधानमंत्री, वहां पुर्तगाल में गुजराती बहुत है। वहां जाकर के एक मंदिर उन लोगों ने बनाया, उन्होंने कहा इसका इनॉग्रेशन कर दीजिए। उन्होंने कहा नो, आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ सेकुलर कंट्री, आई कांट डू दिस। नहीं किया उन्होंने। बदलाव ऐसे होता है। वहां से चले थे आपका प्रधानमंत्री, आप क्या हैं, हम क्या हैं भाई, 5 लोगों का परिवार चलाते हैं, बस 5 लोगों का परिवार, और समाज में इतने ज्यादा इफेक्ट बट करते हैं। उस आदमी ने तो इस देश के सर्वोच्च पद, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की शपथ लेने के बाद कहा देश चलेगा संविधान से, लेकिन मेरी पहचान हिंदू है, उसे नहीं बदलूंगा। इसने मंदिर भी गया, पूजा भी की, और केदारनाथ में कैसे बैठते हैं आप समझने नहीं चाहते। आप ये कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, ठीक, अरे आप कब बैठेंगे, आप मंदिर कब जाएंगे। ये जो रिजवी साहब हैं, इन्हें रिजवी साहब मत समझिए। मुझे तो कभी कभी शक होता है इनकी हरकतों से, शक। इस्लाम में यह कहा गया है जिसका ईमान 100% यानी कंप्लीट ईमान, यानी मुसल्लत ईमान जिसका होता है वही मुसलमान होता है। कैप्टन सिकंदर रिजवी, इन लोगों ने पीछे दीवार से टेके हुए एक साहब खड़े हैं, मुझे सुनते सुनते थक गए होंगे, उनका नाम मृत्युंजय सिंह है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये मेरे दोस्त हो सकते हैं, इनसे मेरी बातचीत हो सकती है, लेकिन इन लोगों ने ऐसा गुल खिलाया है कि दिल्ली में लोग पता पूछ रहे हैं इनका मुझसे। इन लोगों ने अभी कुछ दिन पहले, महीना 1.5 महीना पहले, एक संगठन बनाया है हिंदू राष्ट्र शक्ति, और कैप्टन सिकंदर रिजवी उसके सर्वे सरवा है। कि कैप्टन सिकंदर रिजवी को हमने 20 साल पहले जो अयोध्या के मंत्री उनके साथ कार सेवा करते देखा था,
लेकिन हिंदू राष्ट्र की स्थापना रिजवी साहब करेंगे, पुष्पित साहब ये तुम्हारी सोबत में बिगड़ गए। और उसमें इनका नारा है देश दिवाले, देश धर्म दिवाले। अब जब कैप्टन रिजवी ये बताता है दुनिया को कि हिंदू राष्ट्र शक्ति का मैं संस्थापक हूं और मेरा एजेंडा ये है, तो आधे लोग कहते हैं भाई साहब कुछ गड़बड़ हो गई है। तो आप कैसे चीजें बदलते हैं कि इनके ये बनाने के बाद चिंता ही कौन आदमी आया है नई कहानी लेकर। मैं इसे बदलाव मानता हूं, सोबत का असर मानता हूं। आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप देश में जितने मैंने नाम लिए हैं, ये तमाम सारे लोग न आने का पैसा लेंगे न जाने का पैसा लेंगे, खाना भी खिला देंगे तो खा लेंगे, नहीं अपने पैसे से खा लेंगे। ये मशाल अलग अलग इस दिल्ली के, लखनऊ के, इंदौर में, भोपाल में जलती रहनी चाहिए। हजारों साल के बाद आपने अपनी नींद खोई है। मैं इस नींद को आपको चाहता हूं अब उठ के खड़े हो जाए।